6 मई 2022 को एक कंप्लेन दर्ज की गई 5 महिलाओं के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ। पाठक सीता साहू, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास, ये 4 महिलाएं उन 5 याचिकाकर्ताओं में से हैं जिन्होंने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ की कोर्ट से अनुमति मांगी है। 5वें याचिकाकर्ता का नाम राखी सिंह। ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ उनका दावा यह था कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई वहाँ पर श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान आदि विश्वेश्वर नंदी जी का समेत कई हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियां हैं। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उनका मूल स्वरूप वहां नहीं बल्कि उस स्थान पर मौजूद है जहां 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मस्जिद बनाई गई थी। और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह एक आलमगीरी मस्जिद है। तो कुछ लोगों को कहना है कि शाहने सरकी जो जौनपुर के बादशाह हुआ करते थे उन्होंने बहुत सारे मस्जिद बनवाए जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद भी एक है। तो उनसे पहले कुछ लोगों को और भी कहना है कि शाहने सरकी जो जौनपुर के बादशाह हुआ करते थे उनसे पहले अकबर के जमाने में भी ये मस्जिद मौजूद थी, लेकिन जब औरंगजेब के दौर आया तो पुरानी बुनियादी पर नया ढांचा बनाया गया। मतलब अभी तक कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि वो एक काशी विश्वनाथ मंदिर था या ज्ञानवापी मस्जिद। बस लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और इसी दावे के चलते पिछले 30 सालों से ज्ञानवापी मुद्दे सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन पिछले 1 महीने से इसका विरोध काफी बढ़ गई है और इसी के बीच सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने उस ज्ञानवापी मस्जिद को सर्वे का ऑर्डर दे दिया है। तो देखना अब ये है कि सर्वे ऑफिसर को एविडेंस के तौर पर क्या सबूत मिलता है उस ज्ञानवापी मस्जिद में। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के दरबारी की तरफ से एक दस्तावेज जारी किया जाता है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस दस्तावेज को मूल रूप से फारसी में लिखा गया था, लेकिन इस दस्तावेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके कोर्ट में एविडेंस के तौर पर जमा किया गया है। इस दस्तावेज में ये लिखा है कि औरंगजेब को ये खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और विशेषकर बनारस में अपनी रद्दी किताबों को अपनी पाठशाला में पढ़ते हैं और इन पाठशालों में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान को पढ़ने में दृष्टि रखते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदार के नाम ये फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों को मंदिर और पाठशाला को गिरा दिया जाए। और फिर इसके बाद औरंगजेब को ये जानकारी दी जाती कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। इस दस्तावेज के बाद हिंदू पक्ष को लोगों को कहना है कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात का पुष्टि करता है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था और इसी की वजह से हिंदू पक्ष का डिमांड हो रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को जल्दी से जल्दी उसे सर्वे किया जा सके। पर अभी तक सिर्फ इस दस्तावेज पर कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने सर्वे टीम को 2 दिन का समय दिया है उस ज्ञानवापी मस्जिद को सर्वे करने के लिए। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या सर्वे टीम को कुछ एविडेंस मिलता है जिससे ये साबित हो जाए कि सच में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गया था। इसके पक्ष में बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले से ही मंदिर था और औरंगजेब के समय में उसे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। वहीं AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि ये सब बीजेपी का खेल है, साजिश रची जा रही है मुसलमानों के प्रति। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने एक बार बाबरी मस्जिद को खो दिया है, अब दोबारा 1 गज जमीन भी नहीं दिया जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद में। मतलब अभी तक ऐसे ही कंट्रोवर्सी चल रही है। हिंदू पक्ष के लोग अपनी तरफ बोलते हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग अपनी तरफ बोलते हैं। 19 मई 2022 को सर्वे के दौरान सर्वे टीम को एक पत्थर मिला जिसे हिंदू पक्ष को ये दावा करना है कि वो एक शिवलिंग है जिसे औरंगजेब के समय में तोड़कर अंदर डाला गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष को लोगों का कहना है कि वो फव्वारा है जिसे वजू खाने में रखा जाता है। अभी तक उस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी है। इसे 2 दिनों के अंदर इसकी कोर्ट में सुनवाई है। तब तक सर्वे पूरा न हो जाए इसकी बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बिना जानकारी के किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन देना ये भी एक गलत ही बात। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद हो रही थी तो उस समय कोर्ट का एक फैसला आया था अंडर सेक्शन 91 की अगले बार से ऐसा केस नहीं लिया जाएगा जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उस मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनाया गया और भी ऐसे कई मामला। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या बाई चांस अगर सर्वे टीम को कुछ ऐसा एविडेंस मिल जाता है और इससे प्रूव किया जा सकता है कि सच में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी, तो क्या सरकार सेक्शन 91 का उल्लंघन करके मस्जिद को तोड़ेंगे या फिर सरकार के रूल नियम के अनुसार चलेंगे?
1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको, उनकी नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। ये सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सर्वे होने तक का इंतजार करता हूँ, और अगर सर्वे हो जाता है तो इसका वीडियो मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।